हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है 11 जून को, है ना। किसका? सीजी प्री बीएड का, है ना। मैं आप लोगों के लिए लगभग 60 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप लोगों को पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मेंशन मैं कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग पूरा पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये पूरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि इससे जो प्रश्न है, या तो आप लोगों को डायरेक्ट सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, या तो इस कंटेंट से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग जो है, मुझे ये अंतिम प्रहार होगा। पूरा 60 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, पूरा 60 के 60। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो अपने पास पानी बॉटल हो गया, खाने पीने का चीज़ें हो गई, आप लोग आराम से पकड़ के बैठना, काबर की तुमन थक जाओ। ठीक है, इतना लेंदी प्रश्न है कि एक से कठिन या बाहर प्रश्न तुम्हारा देखे बर नहीं मिले। सरल सरल ला तो तुमन कट डल हूँ, अब मैं एकदम तुम्हारा मुड़ी से पूछी से मुड़ी से तुम्हारा एकदम प्रश्न करवा हूँ। एक भी ऐसे टॉपिक नहीं है जेकर से मैं प्रश्न तुम्हारा नहीं करवा हूँ। और में हर एक टॉपिक कवर है, लगभग 60 प्रश्न है, मतलब हर एक टॉपिक कवर है भाई, है ना। और मैं हर टॉपिक से प्रश्न कराऊँ। मैं तो तुम्हारे मन से इतना विनती और निवेदन करता हूँ कि मोर पूरा वीडियो जितना सीरीज है ना, एक बार और पूरा देखो। डीएलएड पेपर से पहले भी जितना सीरीज चले पूरा देखो, पूरा जाके, है ना। एकदम बिंदास तरीका से फाड़ के आजू पेपर ला। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं फाड़ना है। ठीक है, कहावत हरेगा, यह कहावत टाइप में हो जाते है नहीं, जेला हमन अपन देसी भाषा में इसने बोलथन, है ना, बोल चाल के भाषा में। चलो, अब तुमन मोला पहला क्वेश्चन के आंसर बताओ। एक्सप्लेनेशन आंसर मैं तुम्हारा पीडीएफ में मेंशन कर दूं, काबर की रिविजन करे बर थोड़ा से दिक्कत होती उसना में, है नी। तो तुहर मन बर में एकदम सुविधा दाता, और थोड़ा इंग्लिश मैनेजमेंट में ना थोड़ा मोल दिक्कत हो इसे, तो मोला वो चीज़ बर माफ कर दूँ। लेकिन इंग्लिश के क्लास तुहर मन बर में उपलब्ध करवा दे, है ना। आने वाला समय में और क्लास मिल जी, तुम्हारा आजे मिल जी 2 क्लास इंग्लिश के और देखे बर मिली, है ना। चलो भाई, मैं वादा कर रहा हूँ ना 3 क्लास दूँ, मतलब दूँ। अब मैं थोड़ा से एडजस्ट कर लूँ भाई, है ना। मोर माफ़ी चाहता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम वाले मन पर थोड़ा से, काबर की स्लाइड ना छोटे हो जाते, पता है, दिखे नहीं ठीक से प्रश्न, एक लेमोर माफ कर दूँ बस, है ना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर योगात्मक, है ना, मतलब कि समेटिव मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन पर बल देते, है नहीं। समेटिव मतलब कहा था, मैं तुम्हारा एकदम डिटेल में बताऊँ, है ना। अब समेटिव मतलब कहा था, चलो बताओ तो। लास्ट में जो है परीक्षा के समय हमारा पेपर हो जाते हो, बाद जैसे का देते जी मार्क शीट देते नहीं, वो होते समेटिव। जो लास्ट टाइम करते फॉर्मेटिव मतलब का होते, जब शिक्षण अभी शिक्षण जो प्रक्रिया है जो कंटिन्यू जब चलते ना, एकदम सरल भाषा देसी भाषा में बताता हूँ, तो वो जगह में हम लड़का मन एकदम निरंतर फीडबैक देता, नहीं बेटा ऐसे कर, नहीं ऐसे कर, प्रतिपुष्टि, है ना, ऐसे कर सकता, तो रिजल्ट हम मतलब सुधार देते। अब मैं तू ही मन ला देते रहता हूँ हमेशा, ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे करो, ट्रिक भी बताऊँ बहुत सारा, यही ट्रिक है ना। ये जगह में तुम मन का लगा देना, क्योंकि बता रहे हो नहीं, ये जगह में क्योंकि लगा दो, खत्म कहानी करो। देखो 60 प्रश्न है, थोड़ा से लंबा जाही, है ना, बहुत लंबा जाही वीडियो है, तो निरंतर बने रहो भाई, है ना। चलो देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन छात्रों की वास्तविक सीखने की क्षमता और संज्ञानात्मक सुधार का सटीक मापन नहीं कर पाता है। एकदम सही बात कहा थे, है ना, एकदम सही बात कहा थे कि नहीं कहा, मुझे कमेंट करके बताओ। एक आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, एक आंसर है ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर बहस करे से पहले तुम आंसर दे दो फटाफट, मतलब मैं समझ गया, है ना। तुम्हारे करना एक्सप्लेनेशन और वह सब चीज मिल जी, कैसे हो इस काबर हुई है, सब वो चीज है ना। टेंशन नहीं लेना भाई, है ना, वो टेंशन ले काम हो रहे। चलो, अब तुम्हारे मन के काम में सिर्फ मात्र पढ़े के धड़ाधड़। चलो, ये प्रश्न नंबर 2 अरे दिखत ना सब ला एनसीएफ 2005, है ना। एक से थोड़ा से प्रश्न नहीं ला रहे हूँ मैं, बाकी सब चीज से प्रश्न ला दे, है ना। तो एक बार जाके वो दूसरा क्लास मन ला एक बार तुम देख लो भाई, है नी। चलो देखो तो इस जगह में का थे, अभी कथन हमारे ये है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली ज्ञान को बच्चों के बाहरी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। एकदम सही बात है। अब देखो ये जगह में हम का लगा देते, चुपचाप क्योंकि लगा देते। अब मैच खाते कि नहीं, देखो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण बच्चों में व्यवहारिक कौशलों के विकास को पूरी तरह सीमित कर देते, है नहीं। पाठ्य पुस्तक पहले जमाना में रही से सिर्फ रटंत प्रणाली पर चले, पाठ्य पुस्तक आधारित रही से, है ना। तो का है, हर एक बच्चा के टैलेंट अलग होते। मैं तुम्हारा पिछले क्लास में सब एक्सप्लेनेशन कर डाले, है नहीं। अब तुम एक आंसर मोला दो भाई, चलो एक्सप्लेनेशन में नहीं दो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए
दोनों एक सही सत्य है और आर की सही व्याख्या करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सेम पैटर्न में तुम्हारा जो है एग्जाम देखे को मिली है ना। सेम पैटर्न हो सके तो A to Z क्वेश्चन भी छप के आ जाए, थोड़ा से वाला घुमावदार तोड़ मरोड़ के जरूर देखे, ठीक है। चलो भाई एकदम बता तुम्हें तुम्हारा है ना, बाद में मत पछताओ, तुम्हारे का एक्सप्लेनेशन तुम्हारा मिल जी, कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा सिर्फ रिविजन करे काम है। चलो भाई है ना, अब UDL मतलब समावेशी शिक्षा है ना। चलो एक आ जाते प्रश्न। चलो भाई तीसरा नंबर प्रश्न देखो तो तुम्हारा, सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन UDL केवल CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे है ना के लिए एक अलग विशेष कक्षा की मांग करते हैं। एक फुल फॉर्म मोल बताओ तुम कमेंट करके, और CWSN के फुल फॉर्म में सबके एक वीडियो तो पूरा फुल फॉर्म के ऊपर बना है ना, तब तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते डायरेक्ट फुल फॉर्म के ऊपर। तो एला मोल बताओ तुम कमेंट करके। चलो अब कारण बताओ तो है ना, एक लिख देते हैं चुपचाप क्यों की है ना, जोड़ना है भाई है ना, क्यों किया। देखो समावेशी शिक्षा मानती है कि सभी बच्चों को एक ही नियमित कक्षा में एक साथ सीखने का अधिकार। अब देखो ये जगह में ए अलग कहा थे, ए है ना, ये जगह में केवल वर्ड आगे मतलब नेगेटिव देखते ही काट देना, मतलब कि अभिकथन गलत है भाई, डायरेक्ट में कहा था। हाँ वेरी गुड, जे मन हाँ पिछले क्लास ला देख चुके ना, ते मन आसानी से कर लेते, मतलब कि ए असत्य है आर सत्य है। चलो भाई जल्दी धड़ाधड़ करबो है ना। ये देख तुम्हारा मिल जी एक्सप्लेनेशन, डरना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है बस, हर एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन साथ में, ठीक है। चौथा नंबर के आंसर बताओ मोला, चलो जल्दी से फटाक से पढ़ो। और चौथा नंबर क्या है आंसर बताओ, समाजीकरण से रिलेटेड प्रश्न है ना। अब एक से रिलेटेड पूरा मनोवैज्ञानिक पढ़ाओ मैं तुम्हारा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक पढ़ाक मैं तुम्हारा दे चुकी हूँ पिछले क्लास में, पूरा देखो पूरा है ना। देखो आधुनिक समय में मीडिया बच्चों के समाजीकरण की एक अत्यंत प्रभावी प्राथमिक संस्था बन चुकी है। आधुनिक समय में मीडिया बच्चों के है नहीं, कैसे बने थे मोर बताओ है ना। चलो और तुम हाँ एक बात बताओ, अभी सब कोई बढ़िया पढ़ा तो ना, हाँ वेरी गुड। चलो आंसर बताओ तो है ना, अब क्यों लगाना है, क्यों की लगा देना है, नहीं बताओ ना। हाँ चलो तू ही मन आंसर दो, चलो पढ़ो और एकदम दो भाई। बच्चा अपने जीवन के शुरुआती नैतिक मूल्य और बुनियादी व्यवहार सबसे पहले मीडिया से ही सीखता है। चलो एक आंसर बताओ तो। हाँ चलो आंसर बताओ, चलो एक आंसर तुम मोर कमेंट करके बताना, ठीक है, जल्दी से फटाक से। चलो भाई देखना नहीं है आंसर ला है ना, अब तू ही मन ला आंसर देना है, सब चीज तू ही मन ला करना है। चलो अब पांचवा नंबर के एक एक मैं कम से कम 10 प्रश्न तुम्हारे नंबर ऐसे छोड़ू बीच बीच में, तेरा आंसर कमेंट करके बताओ, तभी तो मोल लगी ना कि तुम हाँ हाँ बढ़िया पढ़ा तो रिविजन करे हो कि। चलो अब एक बताओ तो मोला है ना, ह्यूरिस्टिक खोज विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करते। ह्यूरिस्टिक पूरा एक बारे में तुम्हारा डिटेल में जब एक प्रश्न करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अब तुम्हारा आंसर बताना। चलो क्या करते जगह में लिख दो, क्योंकि लिख दो चुपचाप है नहीं, क्योंकि लिख दो। तो यह विधि शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण और समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। चलो भाई एक आंसर बताओ तो। चलो एक आंसर बताओ। हाँ देखो ये असत्य है भाई है ना, ये जगह हम शिक्षक लिख दे, शिक्षक लिख दे है ना, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण नहीं हुए भाई, बालक केंद्रित होते ना वो तो है नहीं। अब तुम मोल कमेंट करके बताओ मैं सही कहा कि गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, कारण एकदम सही है, ठीक है, समझ में आई। चलो भाई कमेंट करना भाई है ना। चलो आंसर मत देखो, तुम्हारा PDF मिल दी, ठीक है। चलो छठवा नंबर के मोला प्रश्न के आंसर बताओ फटाक से है ना, शिक्षण व्यवसाय से रिलेटेड प्रश्न है, तुम्हारे सिलेबस में ही है। एक प्रभावी शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीतियों में अत्यधिक कठोरता और मानकीकरण बनाए रखना चाहिए का। चलो बताओ तो एक आंसर बताओ मोला है ना, क्योंकि यहाँ पे करो तो चलो क्योंकि कर दो, बात खत्म, मिलते जुलते तेल बता दो है नहीं। एक ही कक्षा के शिक्षार्थियों में बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। चलो मिलते जुलते कि नहीं तेल बताओ मोला, छठवा नंबर के आंसर करके बताओ। हाँ चलो अब देखिए जगह में कठोरता वर्ड आगे मतलब है नेगेटिव करण है भैया है ना, मानकीकरण भी नेगेटिव है, देखते ही काट देना, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए, देखते ही काट दो, अभी कथन ला बात खत्म है नहीं। और कारण एकदम सही है, काबर व्यक्तिगत भिन्नता ला हमारा प्राथमिकता देना है नहीं। चलो भाई तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलो ठीक है, अब सातवां नंबर प्रश्न एक एक्सप्लेनेशन आंसर तुम्हारा मिल जी, बात खत्म है ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। सातवां नंबर करो, चलो
60 प्रश्न है, ठीक है, 60 प्रश्न है, भड़ाभड़ करना है। चलो अधिगम सिद्धांत ला बताओ तो इस जगह में, चलो प्रश्न का आंसर दो। ठीक, हर एक मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड प्रश्न मैं तुम्हारा डिटेल में करवा चुके हूँ। चलो क्या कहा थे, लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास है नहीं, संज्ञानात्मक विकास में भाषा और संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होता। इसने किसका, लेव वायगोस्की का कहा तुम्हारा। चलो बताओ तो, और एक कारण क्या कहा थे, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अंतःक्रिया के बजाय जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से जोड़ते हैं। चलो बताओ बेकार आंसर है नहीं। हाँ, लेव वायगोस्की जस्ट एक उल्टा बोले, लेकिन ये जगह में जीन प्याजे का डाल दे, ठीक है। तो ये हा का है गलत है, बहुत बढ़िया, ये गलत है और हमारा कारण एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो भाई अंतर भी एक पूछते, ठीक है, चाहे वो सीजी टेट हो, सी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो या बीएड हो या डीएलएड हो, ठीक है। चलो अब एला देखो है नी, विषय वस्तु मूल्यांकन से प्रश्न है भाई। निदानात्मक मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। अब तुम मोला का आंसर बताना, ठीक है। देखो नेगेटिव क्वेश्चन पूछे भाई, निगमनात्मक मूल्यांकन का मूल्य उद्देश्य छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को खोजना है। देखो तो इस जगह में का है, एकदम बताओ, ध्यान से बताओ मोला, दोनों मैच खावा थे का, और निदानात्मक मूल्यांकन का है नहीं, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। चलो बताओ, एक पूरा डिटेल में तुम्हारा बताऊं एक एक प्रश्न के, ठीक है। चलो 8वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला। हाँ बहुत बढ़िया, हमार जो अभिकथन है ना वो गलत है, ठीक है, अभिकथन जो है गलत है भाई, है ना। एक पूरा अब भी बताओ हम एक बारे में। चलो और कारण एकदम सही है, ठीक। चलो अब हमारा एक्सप्लेनेशन मिल जी, तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप पढ़ाई करो। 9वां नंबर प्रेरणा से शब्द, हर एक टॉपिक से तुम्हारा प्रश्न देखे बार मिली, हर एक टॉपिक के प्रॉपर में एक एक वीडियो सेटअप बनाओ तू हम नंबर क्लास को जाके जरूर देखो। पहली वाली क्लास मतलब रीजनिंग के क्लास मिली, इंग्लिश के क्लास मिली, तुम्हारा हिंदी क्लास मिली, आजो मिली, ठीक है, सबके क्लास मिली। चलो भाई अब देखो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित छात्र किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार या ग्रेड प्राप्त करने के लिए ही करता है, ठीक है। चलो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित छात्र किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार पर कर सका, कमेंट करके बताओ। अब देखो इस जगह में कारण देखो, है नहीं, क्योंकि लगा दो, बाह्य में प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब लक्ष्य किसी बाहरी दबाव दंड से बचने या पुरस्कार से जुड़ा हो। चलो एक आंसर बताओ, सही कहा कि गलत कहा, तेल एकदम सोच समझ के आंसर देना है भाई, भड़ाप भड़ इसने तुक्का मारते हुए नहीं निकल जाना है, ठीक है। थोड़ा से यहाँ दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न ला हूँ आज तुम्हार मन पर, थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, तो एकदम पढ़ू और लेंदी है प्रश्न मन है। हाँ देखो ये गलत है, एकदम गलत है, तुमन पढ़ के मोल कमेंट करके बताओ भैया काबर गलत है नहीं। चलो नहीं गलत गलत तुम्हारा आंसर बताऊँ, ओका बाद तुमन कमेंट कर दो, हाँ भैया ऐसे ऐसे हो तब तो ऐसे, ऐसा तुमन ना कमेंट नहीं करो, ठीक है, तब मजा नहीं आए। चलो चलो 10वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला, अधिगम क्षमता से रिलेटेड प्रश्न है, एकदम बता तो पेपर आई, एकदम बता भाई, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, है ना, एडीएचडी, एकदम बता तो प्रश्न जरूर आई, डिसकैलकुलिया, सबसे अगर प्रश्न आई एक तो प्रश्न जरूर पूछी। देखो अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार एडीएचडी है, इसे ग्रसित बच्चे कक्षा में अत्यधिक शांत और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करते हैं। चलो एक आंसर बताओ, सही कहा का पूरा परिभाषा पढ़ाओ, जाके मोर ना क्लास ला जरूर देख लो, ठीक है। अब देखो एडीएचडी एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है जो ध्यान की कमी, देखो ये जगह हम कमी की बात कर रहे थे, मैं ध्यान केंद्रित कहा थे, है ना। अब तुम्हारा आंसर मिल गई, आवेगशीलता और अति सक्रिय व्यवहार का कारण बनता है। चलो भाई एक आंसर बताओ तो तुमन मोला 10वां नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, ये गलत है, ध्यान केंद्रित करे में ही दिक्कत होते लड़का ला, एडीएचडी जेला डिसऑर्डर रहते थे, समझ में नहीं, और कारण एकदम सही बात है भाई, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुई। चलो धड़ाधड़ 10 प्रश्न कट लेना, एक आंसर तुम्हारा मिल जाए, एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास जो है डला है। अब देखथन हमन तुहार, देखो कथन कारण वाले कट डलेना और करबो, ठीक है। अब थोड़ा से सही जोड़ी वाले सीरीज में चलथन, अब एला मिलाक बताओ, सब लोग बरोबर दिखत नहीं, आवाज आत नहीं बढ़िया, चलो मोर कमेंट करके बता दो, बात खत्म करथन। एक आंसर मोल तुम जल्दी फटाक से दो, हर एक मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड मोर चैनल में तुम्हारा क्लास मिल जी, हर एक। चलो बताओ 11वां नंबर। हाँ देखो तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कामे करिस स्किनर, हम मूसवाऊ कबूतर में करिस, बता रहा हूँ तुम्हारा। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलबर्ग के हरे कि नो हरे जी, 11वां के बताओ मोला, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, टाइम नहीं अपने पास। सामाजिक अधिगम ला बताओ तो लेवागोस्की, अरे लेवागोस्की कथ होगा, अल्बर्ट बंडूरा करी से, और समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेड पी डिल कौन दी से,
वायोगैस की, ठीक है, वायोगैस की हरे एला याद रखो भाई, एती वायोगैस की अब एती अल्बर्ट बंडूरा है ना, तो कामे दिखत है। हाँ दो दो दू ठोक में दिखत है, एला काट दो, बात खत्म करो, ओकर बाद दूसरा के देखथन अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर दिस है नी खत्म। तो ये जगह हम देखथन पहला पहला चौथा है में तो सी कट गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो बात खत्म करतन है ना, प्रश्न ए टू जेड देखे पर मिल सकते तुम्हारा है ना। चलो भी फिर से एक तो प्रश्न आगे 12वां नंबर के आंसर बताओ, तो चलो 12वां नंबर के आंसर बताओ भाई, अधिगम क्षमता से रिलेटेड ये फिर से पूछ दिसना, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया। चलो एक आंसर बताओ, एकदम सरल प्रश्न, एकदम सरल प्रश्न जे मोर पहली पिछले क्लास मला करवाए नहीं, पर्टिकुलर एक एक चीज मन से मैं वीडियो क्लास तुम्हारा दे हुए हूँ। चलो एक आंसर बताओ 12वां नंबर के प्रश्न। हाँ चलो भाई का कहा थे, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होते, डिसकैल्कुलिया मतलब कहा थे बताओ तो, डिसकैल्कुलिया मतलब गणित जी, कैलकुलेशन करा थे नहीं हमन। डिस्फेजिया, डिस्फेजियम का ही, और डिस्ग्राफिया मतलब कि लिखना, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना है ना, और डिस्फेजिया मतलब मौखिक भाषा और संप्रेषण, फेजिया फेज, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर ए तुमन का बता हो। हाँ 12वां लिख के बताओ, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भाई। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अपन के है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ तो मोला तुम 13वां नंबर के आंसर बताओ। चलो 13 नंबर के मूल्यांकन के प्रकार से प्रश्न भी, हर एक चीज से हर एक प्रश्न बने हैं, ठीक है, 4 ठो प्रश्न है जगह में। अब एक आंसर मोट सटाक से तुमन दो 13 नंबर जल्दी बताओ, 13 नंबर, 13 क्या है कसूर, ठीक है, बस पढ़ो नहीं यही है तुम्हारा कसूर। चलो भाई 13 नंबर के आंसर बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, देखो का कहा थे है ना, निदानात्मक मतलब अधिगम की कमियों को कारण का है पता लगा था ना, मना बात खत्म। संकलनात्मक मतलब चलो बताओ तो का होते, सत्र के अंत में ग्रेड या योग्यता तय करना, समेटिव असेसमेंट अब भी बता रहा हूँ। चलो अब ये जगह हम देख लो है ना, तीसरा दू ठोक में तो चौथा दूसरा वाले काट दो, बात खत्म करो यार है नहीं। ओकर बाद हम दूसरा के पहला लेहन तो यहू कट गए, लेकिन सबोल मिला के देखो ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्थान निर्धारण देखो तो कहाँ है, हाँ सेकंड नंबर में दिखा थे, हाँ ये बात खत्म। किसी विशिष्ट कोर्स में छात्र का प्रवेश स्तर जांचना, प्रश्न ही भैया अब आ गए फंस गए, ओकर बाद दांत ले निपोड़ दूंगा तो तू मन जानो है नहीं। शिक्षण के दौरान सुधार है तू निरंतर फीडबैक देना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलो भाई यही जब मतलब ढूंढू ना तो 2 ठोक में फंस जाऊँ, लेकिन शुरू ढूंढ लू और लास्ट ढूंढू तो आंसर तुम्हारा मिल जी, बरोबर मिल जी है नहीं। लेला बोलथन एलिमिनेट मेथड लगाना और आंसर निकालना, ठीक है। चलो भाई 14 नंबर के आंसर फटाक से मोल दो। चलो भाई ऐसे प्रैक्टिस कराऊं ना धड़ाधड़, तुम मतलब पढ़ के तुम क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो। 30 में से 30 आंसर आई तुहन, एक भी नहीं कटना चाहिए। 60 में से 60 कितना नंबर जनमन के ऐसे बताना, ठीक है। चलो भाई और चीटिंग नहीं करना, चीटिंग करता है तू, ऐसा वाला काम नहीं करना, ठीक है। चलो भाई प्याजे की अवस्थाएं से रिलेटेड प्रश्न बना के बता मोला, दिखत नहीं है यार। चलो ये थोड़ा बड़े कर लेता हूँ, अब देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्या है प्रश्न मना नान हो जाती, अब कैसे करो मैं है नहीं। चलो भाई संवेदीगामक अवस्था प्याजे खरे ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। मैं तुम्हारा पहले कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन बनाऊँ और बन ही भी, ठीक है। चलो बताओ, हाँ 14 नंबर, हाँ देखो संवेदीगामक मतलब वस्तु स्थायित्व होते, ऑब्जेक्ट। अरे स्टार्टिंग में कहा है ये बाटा ले छी देखी नहीं जी, छी कैसे ही से है नहीं। हाँ चलो अब पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ यार, मजेदार तरीका से पढ़ाऊँ तुम्हारा। चलो ऑप्शन बताओ तो जल्दी, बहुत टाइम का डर तो तुमने एक ठो प्रश्न हल कर है नहीं। चलो अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में का होते, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एकदम स्पष्ट पढ़ो, पूर्व है नहीं मतलब जीववाद और का है अहम क्रंदिता, बहुत बढ़िया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में का होते, मूर्तम जी, मूर्तम बताओ। हाँ संरक्षण और तार्किकता जे चिल्ला देख के, हाँ ये बाटल हरे की के है नहीं। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में का हुई, अमूर्त चिंतन होते, जे नहीं है तेकरो बारे में सोचना, मतलब कि निगमनात्मक चिंतन बोलता, नियम से हमन उदाहरण की ओर, और में उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। चलो समझ में ही नहीं, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते न अपन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो अब 15 नंबर के आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके धड़ल्ले से। प्रयोजना विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि। चलो एकदम तगड़ा क्वेश्चन है भाई है ना, डायरेक्ट प्रश्न तुम्हारे पेपर में देखे बार मिली। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 के तुम 15 नंबर के
ऑप्शन नंबर ए का हाथ हो, मतलब बहुत बढ़िया। परियोजना विधि मतलब सामाजिक वातावरण में उद्देश्य पूर्ण कार्य, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया काम। प्रदर्शन विधि के देखो तो हाँ वैज्ञानिक ढंग से, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा था। व्याख्यान विधि हाँ कम समय में केवल मौखिक सूचना देना, वही अरे नहीं जी, हाँ बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। अरे आहत दे जी, रुको रुको रुको, ये हो गए परियोजना विधि, ये प्रदर्शन विधि, आहत दे, व्याख्यान विधि आहत दे में, हाँ आज हम डाल डाले रहे हो, है नहीं। चलो समझ में, समस्या समाधान का में आई सामाजिक में, चलो क्लियर हो नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ डाले हो, रिविजन धड़ाधड़ करे हो तुम्हारा, है ना। चलो भाई प्रश्न में करवा चुके हो पिछले क्लास में, चलो एक आंसर बताओ। थार्नडाइक के नियम से रिलेटेड प्रश्न आ गया, अब तुम्हारा हर एक मनोवैज्ञानिक से प्रश्न है भैया, हर एक मनोवैज्ञानिक से मैं करवा चुके हो तुम्हारा, अब तू मन देख लो, है नहीं, तू मन देख लो पढ़त हो कि रिविजन करत हो कि नहीं करत। चलो बताओ मोला, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, है नहीं, कूट वाले प्रश्न है ना। अब तुम्हारे काका मन आ गए, कूट वाले प्रश्न है। अब ये जगह में जे के एल एम कुछ भी रखो, तुम पीवाईक्यू नया सीरीज में दे दी, किसे करूँ, है नहीं, नंबर बस के खेल है और कुछ नहीं। 16 नंबर के आंसर बताओ, 16। हाँ का कहा थे, तत्परता का नियम, नया पाठ शुरू करने से पहले मानसिक जो तैयारी रखे, अरे भाई कोई चीज ला करे से पहले हमारा तत्पर होना, तत्पर हो वो ना, तब तो बढ़िया कोई चीज चल पाई जी। तो 3 3 2 टोक में लिखा, तेला खत्म कर दो, है ना। फिर अभ्यास का नियम का होते, क्रिया का बार बार प्रयास करना, एकदम सरल, है नहीं। तो क्यू के पहला मतलब सी तक को गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रभाव का नियम, प्रभाव प्रभावित होना, संतोषजनक हमारा परिणाम या पुरस्कार तो प्रभाव हुई, है नहीं, डायरेक्ट खत्म खल्लास। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन 17 नंबर प्रश्न हम आ जाओ तो तुमन है, चलो हाँ संविधान व विधान सबसे प्रश्न है भैया, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और हर एक टॉपिक से मैं तुम्हारा प्रश्न कराऊँ धड़ाधड़। चलो बताओ तो 26वां संशोधन 2002, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45, चलो बताओ मिला के बताओ भाई, चलो लेट नहीं करना है, ठीक है। 17 नंबर है, 17 नंबर के ऑप्शन बी दे तो गलत है, गलत गलत नहीं हो, अच्छा से मिलाओ, अच्छा से मिलाओ, मोल पता रही से प्रश्न हम तुमन तुमन जरूर फंसू, तेरे से तुम्हें प्रश्न लाओ। हाँ लगभग 30% आदमी मन के आंसर सही आते, ऑप्शन नंबर आई देखो तो कैसे आते। दूसरा नंबर में है 6 से 14 वर्ष अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, है ना, 26वां संशोधन, ठीक है। उसका बाद अनुच्छेद 21 ए का कहते, चलो बताओ मोला ये लिखा है का कहा थे, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दीजिए। और अनुच्छेद 45 का कहा थे 6 वर्ष से कम आयु की प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल, ठीक है। चलो समझ में इसमें, चलो भैया एक्सप्लेनेशन है तुम पढ़ लूँ, है ना। चलो अभी जगह में 8वां नंबर बताओ, भौतिक भौतिक सुविधाएं, है ना। चलो एला बताओ, कूट वाले प्रश्न है, जल्दी बताओ। अट्ठारह नंबर प्रश्न, देखो, खराब रोशनी व शोर, थकान तनाव और ध्यान भटकना, है नहीं, दिमाग भौतिक सुविधा वाले भैया। लचीली बैठने की व्यवस्था में बताओ तो का हुई लचीली बैठने की व्यवस्था में, चलो बताओ मो लेकर आंसर। हाँ सहयोगात्मक अधिगम, है नहीं, और टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल युक्त दीवारें का हुई, ध्यान केंद्रित होना और सक्रियता हुई। चलो समझ में इस नहीं, स्कूल वाले पूरा प्लेटफॉर्म है भाई, स्कूल में कैसे कैसे सब चीज़ मतलब मैनेज करना है तेला, पढ़ा रहा हूँ ना मैं तुम लेला। चलो बहुत बढ़िया, मात्र 20% जन मन के आंसर ऐसा है ना, मुझे पता है ना तुम कंफ्यूज हो जाओ, अब एक आंसर धड़ाधड़ दूँ अभी, हाँ मैं जाना था। चलो एक आंसर बताओ थोड़ा से, ये हरे तुम्हारा 19वां नंबर में लिख देते हो, टेंशन मतलब तुमन है जगह में 19वां नंबर के आंसर बताओ भाई। चलो का कहा था, नीपी 2020 की 5+3+3+4 की संरचना के संदर्भ में कथन पे विचार करना है नहीं, डायरेक्ट एग्री से नहीं है, KLMN है और ओला बताना है कौन सा सही है। तुम्हारा जो है काका KLMN आगे है नहीं काका। प्रथम 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज है जिसमें प्री स्कूल और कक्षा 1 2 शामिल है। चलो अबेल तुम मोल कमेंट करके बताओ, पूरा डिटेल पढ़ा हूँ। प्रिपेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 में केवल अमूर्त लिखित परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन होगा, एला बताओ तो सही कहा थे, एकदम सोच समझ के बताओ। मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 से कोडिंग और व्यावसायिक कौशल शुरू किए जाएंगे, चलो बताओ। सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 में विषयों के चयन में अत्यधिक लचीलापन दिया गया है। चलो भाई 19वां नंबर के आंसर तुमन हा धड़ल्ले से मोला बताओ कमेंट करके। हाँ बहुत बढ़िया, ए में मात्र एल गलत है, उसका बाद सब सही है, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। ठीक, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड भाई, देखते काट देना। चलो 20वां नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो दिखा ना बरोबर, एक लिख देता हूँ मैं, हाँ है ना, कमेंट करो मोला 20वां नंबर के का ही। तब तक मैं थोड़ा से पानी पी लेता हूँ भाई, है ना, लंबा सफर है। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो भाई, है ना, चलो एक बार तुमन पढ़ डालो ना आंसर तुमन बता थू। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहा थो एल और एन हो ही है नी, ता केल तुमन काट दे हो, रुक तो देखते हो। हाँ, मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना पूरी तरह से एक समान और मानकीकृत गलत, बहुत बढ़िया, है ना, ये गलत है। अब कहा तो एम नहीं है, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनकी लेबलिंग करना और अलग समूह बनाना मतलब गलत है। नेगेटिव वर्ड है भाई, एकदम बता दो ना, नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना। मतलब अबे कहा थे शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता पहचानना और उनका सम्मान करना, पॉजिटिव वर्ड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे छोटे भाई बहनी हो। बहुसांस्कृतिक शिक्षण समग्र विविध अनुभवों को कक्षा में स्थान देना, बहुत बढ़िया। मतलब कि ए एल और एन तुम्हार मन के एकदम सही, और के हा और एम हा गलत, बहुत बढ़िया आंसर दो जी, मजा आ गया है ना। चलो अब एक आंसर बताओ तो मोला, देख सबो पैटर्न मिल गए नहीं तुम्हारा, है नी। अब तो मन को अरे भैया मजा आ गया क्वेश्चन करे में, इसने क्वेश्चन लावे ऐसे करके, है नी। चलो एला बताओ, अधिगम में रुचि, इंटरेस्ट और अभिवृत्ति है नी, एटीट्यूड के संबंध में क्या सत्य है। चलो भाई मेन प्रश्न ती हरे जी, है नी। 21वां नंबर के आंसर बताओ चलो मोला, 21वां नंबर है ना, आंसर बताओ एक, चलो जल्दी जल्दी, है ना। ऑप्शन नंबर ए के ओ एल। चलो तो देखते हैं के ओ एल कहा तो तुमने कहा थे रुचि एक आंतरिक कारक है जो किसी कार्य के, हाँ बहुत बढ़िया। और के ओ एल बस ना, विषय के प्रति सकारात्मक, हाँ बहुत बढ़िया। रुचि और अभिवृत्ति केवल काट दो, केवल काट दो, बात खत्म, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत बढ़िया। अब 22वां नंबर के आंसर बताओ चलो, 22वां नंबर के आंसर बताओ भाई। ऐसा एक प्रश्न है तुम्हारे पेपर में, है ना। रचनावादी मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा की मुख्य विशेषता को पहचाने। चलो भैया जल्दी से तुम पहचान के बताओ, तुम्हें 4 जन का है के एल एम एन, और चारों का कमान सही कहा कि नहीं कहा थे और कौन गलत कहा थे, है ना। वाद विवाद चला तिकर मन के बीच। चलो बताओ 22वां नंबर के, चलो जल्दी जल्दी बताओ तो भाई। हाँ आंसर आए थे सबके फटाफट, कहा तो तुमन, हाँ एल ओ एन, है ना। हाँ, निष्क्रिय श्रोता होते हैं मतलब गलत बात। और शिक्षक ज्ञान का एकमात्र प्रदाता न हो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नया अधिगम छात्र के पूर्व ज्ञान, हाँ बहुत बढ़िया, एल सही है। मुख्य रूप से रटने और बल दिया जाता है, करने पर रटन प्रक्रिया, नेगेटिव वर्ड काट दो, गलत, यहू गलत। छात्र अन्वेषण, चर्चा और समूह कार्य स्वयं ज्ञान का निर्माण करते, पॉजिटिव बात है एकदम बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एल ओ एन एकदम राइट भाई, बहुत बढ़िया, धड़ा आंसर दे तो तुमन मजा आ गए मोल देख के, मतलब बढ़िया रिविजन करे तुमन। चलो एक आंसर बताओ भाई, है ना। शिक्षण विधि का चयन करना है, चलो शिक्षण विधि के अपन ला चयन करना है भाई, जल्दी से आंसर बताओ एक। चलो आंसर बताओ भाई जल्दी से, ये हरे 23वां नंबर के दिखत नहीं है, अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले बार मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा वही पेज में एडजस्ट करे बार दिक्कत हो जाते, मोर भाई बहनी हो मोर माफ करूँ, है ना, ये मैं एडजस्ट कर लूँ, है ना। लेकिन क्वेश्चन ला तुम ट्रांसलेट जरूर कर सकते हो, है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला, 23वां नंबर, हाँ केवल एक, अच्छा चलो तो देखते हैं। शिक्षक की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति, है ना, नहीं रखना जाना चाहिए। अच्छा, शिक्षण विधि के चयन के समय निम्नलिखित में से किस कारक ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया एकदम राइट आंसर है, एकदम एप्रोप्रिएट, मतलब बहुत बढ़िया। विद्यार्थी का मानसिक स्तर पर पूर्व ज्ञान जरूरी है, विषय वस्तु की जटिलता प्रकृति जरूरी है, विद्यालय की भौतिक अवसंरचना और उपलब्ध संसाधन बहुत जरूरी, मतलब ए बस अब शिक्षक की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का है, आर्थिक स्थिति का है, नहीं देखना है, नॉलेज कितना कर, ज्ञान कितना, और प्रेजेंट करे तरीका कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, हाँ तभी तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है जो की रीजी कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पी वो इंसान दहाड़ी, समझ में इसमें। चलो भाई तब पियो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, 24वां नंबर के आंसर बताओ तो मला।
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मतलब कि एनसीटीई है नी, अभी तुम्हारे यहाँ करने वाला हूँ जी, ये तुम्हारे मान्यता दी है नी। तो देखो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना और इसके वैधानिक दर्जे के संदर्भ में सही कुटला चुनना है। चलो भाई सही कुट कौन से मोला चुन के तुम्हारे यहाँ जल्दी से फटाक से बताओ। 24वां नंबर, हाँ कोई कहा थे ए है ना, कोई कहा थे डी, नहीं भैया हाँ बहुत लगभग लगभग आदमी मन सही दी से सी, बहुत बढ़िया। ए में से हाँ के एल और एम सभी सही हुई, ठीक है सबो सही है भाई है ना, मैं पढ़ डाले। चलो अब तुम हाँ एकदम ध्यान से पढ़ो है ना, तुक्का नहीं लगाना है भैया, एकदम सही है। और एक प्रश्न है देखो, एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न बने हैं, स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो। मैं एकदम बता दूँ ना, यही तो तुम्हारा बीएड की डिग्री प्राथमिकता देते। चलो स्क्रीनशॉट मतलब पीडीएफ मिल जी, लेकिन स्क्रीनशॉट तुम्हारा ले लो, ठीक है। चलो भाई हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब स्किप कर करके देखू चल तू मन जानवा, मोर काम ईमानदारी से मैं कर देता हूँ भाई है नी। एनसीईआरटी और परख फुल फॉर्म दे, फुल फॉर्म सही है कि गलत तेरे मुझे जरूर बताओ। एनसीईआरटी और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के पूर्ण रूप फुल फॉर्म का सही मिलान कूट कौन सा है। हर एक चीज से करा हो, दीक्षक करा हो, एनसीईआरटी करा हो, परख के करा हो है ना, स्वयं के करा हो, सबके करा हो, जाके वीडियो देखो, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ मोला, एक दो तीन ठोके कौन कौन से सही है तेरे बताओ। 25वां नंबर जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है ना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी फुल फॉर्म परख के परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। अब एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। और प्रश्न पूछी देख के प्रश्न बन गई थी, एक दो तीन प्रश्न बन गए है ना, वे है चौथा प्रश्न, चार प्रश्न मिल गए तुम्हारा है नहीं, मतलब कि सबो सही है। चलो ऐसने चाहिए पेपर में, ठीक है, मैं एक पॉइंट भी नहीं छोड़े हूँ जी, ठीक है। और छोटे मोटे क्वेश्चन है तो तुम कर सकते हो यार है नहीं, वाला बता तुम्हारा का जरूरत है। जे मन हाँ कठिन है थोड़ा सा ते मन में लाऊं, मैं मार्गदर्शक के रूप में ना, मैं एक मात्र साधन न हो तुम्हारे ज्ञान के, ठीक है। चलो दीक्षा के फुल फॉर्म का है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के मुख्य उद्देश्यों की पहचान करो। चलो जल्दी से मोला एक आंसर बताओ भाई, चलो है ना। ये अरे तुम्हारा 26वां नंबर, अभी तो आधा नहीं हुए जी, आधा प्रश्न नहीं हुए, अभी थक जू तक कैसे हुई है नी। हाँ जे इतना प्रश्न कट डालिस ना होकर 30 में से 30 नंबर एकदम कंफर्म है एकदम। हाँ 26वां नंबर बहुत बढ़िया, देखो पढ़ो। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री क्यूआर कोड, बहुत बढ़िया क्यूआर कोड लगे रहते देखो तुम्हारा पुस्तक में, वो दीक्षा खरे, ठीक है। चलो और का कहा था, यह शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और अन्य लाइन प्रशिक्षण, हाँ बहुत बढ़िया है। यह केवल वर्ड तो नेगेटिव यार देखती काट दो है नहीं, तो मतलब क्या हुआ राइट आंसर कहाँ सोचा बैठो तुम्हारा, एलिमिनेट करो बात खत्म करो है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ, यांत्रिक बनाम कलात्मक कार्य, चलो बताओ पढ़ो और धड़ाल्ले से मोले एक बार में क्वेश्चन के आंसर बताओ। चलो कूट वाले प्रश्न भाई, ठीक है। 27वां नंबर आंसर बताओ। देखो क्या कहा था, यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक बुद्धिमत्ता मैकेनिकल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, जबकि कलात्मक कार्य के लिए कलात्मक योग्यता सृजनात्मकता है नी, एस्थेटिक या क्रिएटिव एबिलिटी की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के संबंध में सही कुटला चुनना है। चलो भाई दो ठोक तो कूट दे है नी, टाइम में कुटा नहीं जाना है। यांत्रिक बुद्धिमत्ता कंक्रीट मूर्त वस्तुओं को संभालने से संबंधित है, बहुत बढ़िया। कलात्मक कार्यों में अमूर्त चिंतन और संवेगात्मक अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है, बहुत बढ़िया। मतलब दोनों सही है भाई है नी। चलो तुम अनमोल कमेंट करके बताओ तो आंसर क्या हुई। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और काका रह रहे थान नाइक के अनुसार है ना। चलो मिल जी पीडीएफ, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला, क्रो एंड क्रो वाले प्रश्न पूछ देते भाई, कभी कभार आ जाते। चलो एक भी मतलब प्रश्न नहीं पूछो, खाली स्थान वाले प्रश्न तुम नहीं करवा रहे हो, वह पैटर्न में करवा देता हूँ, वह में कूट वाला है ना, नॉर्मल नहीं करवाता मैं था तुम ना, खुश मत हो है ना, एक एकदम थका दूँ आज तुम। चलो 28वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ 28वां नंबर क्या कहा थे, मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार खाली स्थान ब्लैंक किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, चलो बताओ।
बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, आदत, है ना। इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, हैबिट। चलो बताओ भाई, है ना। एक अवैतिक कूट वाला है, एक ठोकला चुनना है। चलो बताओ, कोई एक ही यही है ना। चलो बताओ, एक आंसर बताओ 28वां नंबर की। हाँ, ऑप्शन नंबर सी गलत है भाई, है ना। ध्यान से पढ़ो प्रश्न। हाँ, बी आई, बी केवल एल आई, ठीक है। रुचि आई, रुचि। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ चलो, ठीक। अब विषय वस्तु सफल व्यवसायिक चुनाव करो। चलो एक आंसर बताओ मोला। ते प्रश्न आई भैया, एक छात्र के सफल व्यवसायिक चुनाव सक्सेसफुल वोकेशनल चॉइस के लिए निम्नलिखित में से किसका सतर्क विवेचन एनालिसिस सबसे आवश्यक है। चलो भाई बताओ, है ना। अब प्रश्न तो पढ़ दो, ऑप्शन पढ़ के तुम टिक लगा के मोला कूट वाले प्रश्न हरे बताओ। चलो जल्दी बताओ। हाँ 29वां नंबर। आधा नहीं हुआ है अभी, आधा हो बचे पूरा, थकना नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, छात्र की स्वयं क्षमता, योग्यता और रुचि, बहुत बढ़िया। समाज में उस व्यवसाय के वर्तमान मांग और भविष्य की संभावना, बहुत बढ़िया। माता पिता की इच्छा और पड़ोसियों की राय, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। माता पिता की इच्छा हो, पड़ोसी मान के आए हाँ, जरूरी नहीं है भाई व्यवसायिक चुनाव में, है ना। चलो भाई मैं बोला जरूरी नहीं मानो, मोर हिसाब से एक आंसर हुई एक और दो, एरा में जरूरी नहीं मानो, ठीक है। चलो चलो भाई 29वां नंबर। हाँ, अब तुम अपन कमेंट करके अपन राय दे सकते हो, ठीक है। चलो चलो भाई, कक्षा में अबे हरे हमारे 30वां नंबर निरीक्षक का। हाँ रुको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड है जी, होकर भी ना यहू तो डिजिटल बोर्ड है ना। चलो 30वां नंबर के आंसर बताओ भाई। कक्षा में श्याम पट मतलब कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते समय एक शिक्षक द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के संदर्भ में सही कूटला चुनना है, ठीक है। अब तुम शिक्षक बनना चाहते हो तो नहीं बताओ जी, है नहीं। ब्लैक बोर्ड किसी उपयोग करते और का गलती नहीं करना चाहिए तेला। चलो हाँ, क्या कहा थे, लिखते समय शिक्षक को बोर्ड और छात्रों के बीच 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए ताकि छात्र ओझल न हो। ए देख मैं बनाऊँ नहीं, ये देख, है नहीं, ओझल नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसे खड़े हो जाऊँगा, वैसे पढ़ाऊँ तो तुम्हारा दिखी का मैं तुम्हारा देख पाऊंगा नहीं। तो 45 डिग्री का एंगल है भाई, ये देख, ठीक है। मैं कौन से एंगल में खड़े हूँ, 45 डिग्री के एंगल में खड़े हो गए, तुम्हारा पढ़ा, बहुत बढ़िया। अब एल का अक्षरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति का छात्र भी एकदम जो कोना में बैठे, दिखत नहीं जी तुम्हारा जी, कोना में बैठैया हो, हाँ तो हमारा दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया। श्याम पट पर केवल वही बातें लिखनी चाहिए जो पाठ के मुख्य बिंदु या सारांश हो। चलो हाँ, एम, बहुत बढ़िया। अब एक केवल नेगेटिव वर्ड नो है भैया, इस जगह में पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। देखती मत काट दो। बोर्ड पर लिखते समय लगातार छात्रों की तरफ पीट करके बात करनी चाहिए, पीट करके बात नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हारा ऐसे हो के गोठिया हूँ, है ना, तुम्हारा समझ में नहीं आई कुछ चीज तो तुम्हारा कोई मजा ही का नहीं आया भैया, है नहीं, आई का मजा पढ़े में नहीं आए, ठीक है। तो ये जगह में तुम कंफ्यूज नहीं हो भाई, नेगेटिव है हर जगह, केवल हाँ ये नहीं हुआ, सोच समझ के आंसर दू, ठीक है। चलो ये जगह में बुद्धि लगा काम करना है, ठीक है। चलो ता ऑप्शन इज राइट आंसर, पॉजिटिव बात पूछे जगह में, है ना। चलो भाई आगे बढ़तन। हाँ, अब एक आंसर दो तो मोला। चलो एक आंसर दो, हिंदी मीनिंग है सब, इंग्लिश में बता चुके हूँ। 31वां नंबर, एनसीईआरटी एनसीटी परक अभी तो पढ़ाओ है मतलब यार, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। एक ठोकला भी मिला हूँ ना तुमन, है तुम्हारा आंसर मिल जी, मोर पता है। चलो एक दो ठोकला मिलाओ, खत्म कहानी करो। 31वां नंबर। हाँ देखो, एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है नहीं, बात खत्म। एनसीटी अभी पढ़ा तुम शिक्षक सन सब बीएड डीएलएड वाले, इल तो जाके करहू तुम धड़ाधड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, है नहीं। परख के राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन, मूल्यांकन जहाँ दिखी तो कौन हरे परख हरे, मानक निर्धारित करना, बात खत्म करो, है नहीं। याद रखो भैया, प्रश्न पूछ दिया ना, इंपॉर्टेंट है। चलो अब एला बताओ तो 32वां नंबर। हाँ, एक कालक्रम में सजाना है तुम्हारा, है नहीं, हाँ दिखा थे। चलो चलो भाई 32वां नंबर के आंसर बताओ। चलो तो, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित डिजिटल और शैक्षिक पहलों को उनके प्रारंभ होने के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एनसीईआरटी, एनसीटीई, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ, है नहीं, परख की स्थापना। अब सब चीज तो लिखा है यार तुम्हार मन, है नहीं। एक दो ठोकला देखू तो आंसर फटाक से मिल जी। चलो बताओ भाई 32 के, अभी तो आधा आधा हो है जी,
अभी थक गई तो कैसे चली है नहीं। 32 के बताओ, 32 के, 32 के बताओ, 32 के। ठीक है, 32 के आंसर बताओ का होई। हाँ चलो, हाँ, बहुत बढ़िया, लाइन से ही है। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीटी, ओकर बाद दीक्षा पोर्टल, फिर आते तुम्हार कौन हा पराख आते एनईपी 2020। ठीक है, चलो समझ में आ गए नहीं। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, है ना। सन वन सब लिखा है देख लो, 1961, 1995, 2017 और ये है 2020। चलो, और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बताऊँ तो मोला कामे करी से और पढ़ाओ में तुम्हें ना छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ है छत्तीसगढ़ के बताओ। मैं तुम्हारा पढ़ा चुके हूँ ना, याद रखू। हाँ, पढ़ाई तुम्हार द्वार, बहुत बढ़िया, पढ़ाई तुम्हार द्वार है, पढ़ा चुके हो। एला देखो, अब्राहम मस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किए जाने वाले सही निचले निचले से, है ना, नीचे से उच्च क्रमांक में व्यवस्थित करना भाई। चलो, नीचे से उच्च क्रमांक में व्यवस्थित करके बताओ। ये हरे तुम्हार प्रश्न नंबर 33, 33 के आंसर बताओ। चलो 33 है ना, वह बुला दे तो यार, बड़ा कन प्रश्न है, का कर बे। 33 के आंसर बताओ। चलो हाँ, सबसे पहले यही कहा ही शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, पहला नंबर में यही निचले से उच्च की ओर जाना है। उसका बाद का ही हमार सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा। समझ में आद नहीं तो सबसे पहले हमारे यहाँ दूसरा ले लेथन। ओकर बाद का हुई पहला ही, है नहीं। ओकर बाद का ही, चलो बताओ तो मोला कमेंट करके। हाँ, संबंध और स्नेह की आवश्यकता, ए हो जी हमार का हो जी, का हो जी तीसरा, है नहीं, तय जगह में लगा देथन हमन। हाँ चलो, चौथा जी तीसरा में, है नहीं। अब एला एक बात का ही आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये चौथा हुई। पांचवा, है नहीं। और ओका बाद आत्म वास्तविकता, आत्म सिद्धि, ये हो जी हमार पांचवा, मतलब कि तीसरा हा लास्ट है। चलो, अब इसना क्रमांक ला ढूंढो, बात खत्म करो। 3 3 रोज सबों में दिखत, दो दो हाथ, दो ठोक में, है नहीं, हाथ दे एला काट दे, मतलब है ना 3 ठोक में। अब देखो, पहला पहला, हाँ यहुल काट दो, ओका बाद चौथा पांचवा, पहला ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो, प्रश्न पूछ सकते भैया अब्राहम मस्लो से, ठीक है, नहीं पढ़ाई भैया की मत कहो भाई, ठीक है। पिरामिड वाले है देरी से भोजन पानी वाले। चलो, पढ़ा चुके हो मैं तुम्हारा। अब 34वां नंबर के आंसर बताओ मोला। शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना का है। चलो भाई, पढ़ के जल्दी से आंसर बताओ, एकदम इंपॉर्टेंट है। और 1 2 3 4 5 प्रश्न बने जी, इनमें से 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न मिला के एक प्रश्न बना है। चलो 34वां नंबर के बताओ। अभी हमार 60 क्वेश्चन करना है, ठीक है, अभी 34वां हो है, आधा कंप्लीट हो है। चलो बताओ, इतना प्रश्न कर डालो ना, मतलब 30 में से 30 नंबर तुम्हारा पक्का है। हाँ चलो बताओ। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आधुनिक और रचनावादी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को सबसे सटीक रूप से व्यक्त करता है नहीं। अब एक 4 ठोक ऑप्शन है, अब और मोल बताओ कौन कौन है करत तेला। हाँ बहुत बढ़िया, तुमन हा केवल बी कहा था, बाकी मन नहीं करत है। हाँ केवल है, देखो तो कक्षा में पूर्ण मौन कठोर, हाँ ये तो गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अद्वितीय क्षमता को पहचानना, बहुत बढ़िया, पहचानना, उसके ज्ञान निर्माण सुगम, बहुत बढ़िया। केवल तो नेगेटिव वर्ड काट दो, है नहीं। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बिना किसी बदलाव के, तो वह यहू एकदम गलत है, पाठ्य पुस्तक आधारित थोड़ा करने हमला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो भाई, है नहीं। अब चलो 35वां नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो भाई 35वां नंबर का आंसर बताओ, है नहीं। संकल्पना मानचित्र, शिक्षण अधिगम में संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप, कॉलेज बताओ मैं के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन इस अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला 35वां के। देखो, यह विभिन्न उप अवधारणाओं के बीच तार्किक संबंध को दर्शाने वाला एक चित्रात्मक, हाँ बहुत बढ़िया। यह छात्रों को नई सूचनाओं के उनके पूर्व ज्ञान, है नहीं, जोड़ने में व्यवस्थित कर, बहुत बढ़िया। इसके नहीं केवल वर्ड आगे यार काट दो, खत्म कहानी, एलिमिनेट करथन, है नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़तन, 36वां नंबर के आंसर बताओ मोला।
चलो, शिक्षण अधिगम और आकलन का संबंध। चलो 36वां के, हाँ क्या कहा था, कौन सा कथन शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग और आकलन असेसमेंट के साथ संबंध के संदर्भ में सत्य है। सत्यल्पता, आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक एकीकृत और निरंतर चलने वाला हिस्सा होना चाहिए। बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करके बताओ एक आंसर 36वां के। बहुत बढ़िया। आकलन का एकमात्र उद्देश्य पाठ पूरा होने के बाद छात्रों को फेल या पास का ग्रेड देना गलत बात है नहीं। प्रभावी आकलन शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने के लिए तुरंत फीडबैक। बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया, मतलब कि हमारे के वो एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो 37वां नंबर के आंसर बताओ भाई। व्याख्या व्याख्या सब तुम्हारा दुनियादारी सब में दे दूं, तुम्हारा रिविजन करना है, अभी क्वेश्चन में ध्यान दो भाई, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ, है नहीं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की भूमिका का है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का, तो जी मनोविज्ञान की भूमिका का है शिक्षा में। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल, है नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजी एक शिक्षक की अपनी कक्षा को संभालने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है। चलो आंसर बताओ जल्दी से फटाक से। 37वां नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी आज ही, है नहीं। चलो देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव मिला लो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आंसर बहुत सही। चलो भाई, अब आते तुम्हारा 38वां नंबर। ये थोड़ा सा ना पार्ट में डिवाइडेड है ना, ए पार्ट में डिवाइडेड है, एक बार पढ़ लो, ओकर बाद ना एक ऑप्शन यहाँ दे भैया, है ना। ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब तुम्हारा क्रम ला बताना है नहीं। चलो तो ऑप्शन के क्रम ला बताऊ, ये हरे तुम्हारा 38वां नंबर के। चलो 38वां नंबर के हरे, है ना। चलो ये हरे तुम्हारा 38वां नंबर। हाँ, मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव एक सही जोड़ी मिला के बताओ भाई। का ही, पी के का ही, क्यू के का ही, आर का ही, एस के का ही। चलो, है ना 38वां के। एक बार वो दिखा रहे तो तुम्हारा ए थे, देखो ठीक, पी के आई 2, ठीक है, सबके हाथ नहीं जी, हाँ, और क्यू के आई तुम्हारा 3, ठीक है, समझ में इस। अमूर्त मतलब क्या होते, देखे गए अवलोकनों का आधार तार्किक निष्कर्ष निकालना, ठीक। आर के आर सक्रिय प्रयोग के का ही नए विचार, सक्रिय होना है नए विचार में, समझ में आते। चलो अब मिल गया ना। अब देखो एक कौन से ऑप्शन में है, देखो तो, हाँ ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुई हमारा, है ना। चलो भाई एक बार अच्छा सोल देख लू, प्रश्न ना पीडीएफ मिल जी तुम्हारा, है ना। चलो टेंशन मत लो, आगे बढ़ता अपन, प्रश्न जरूर फंसी तुम्हारो वो प्रश्न से। चलो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण से रिलेटेड प्रश्न है, जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ। सिगमंड फ्रायड, है ना, कि व्यक्तित्व संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे, सही कुटला चुनना है। चलो सही कुटला चुन के बताओ भाई। 39वां नंबर, अभी 20 प्रश्न और बचे भाई। हाँ देखो तो, ईदम मतलब ईट पूरी तरह से अचेतन होता है और तत्काल आनंद या संतुष्टि के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा बड़े करो। चलो 39वां नंबर दिखा थे, हाँ चलो आप बताओ, है ना। अहम ईगो वास्तविक जगत के नियमों का पालन मानता है, वास्तविकता के सिद्धांत में, यह बहुत बात है, यह बहुत बढ़िया। परम हम सुपर ईगो समाज द्वारा सिखाए गए नैतिक मूल्य आदर्शों और अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करते, बहुत बढ़िया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सिगमंड फ्रायड के अनुसार, ठीक है। चलो भाई, मतलब वह 4 प्रश्न रही से तेला 1 प्रश्न बना रही से, 4 प्रश्न पढ़ा दो मैं तुम्हारा गदगद गदगद, है नहीं। 60 देखो मैं बता तो तुम्हारा 60 थोक प्रश्न है, वो 60 प्रश्न या तो तुम डबल कर दो या तो टिबल कर दो, उतना प्रश्न पढ़ू अभी, है नहीं। अब देखे पॉलो वाले आगे, पॉलो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, चलो बताओ। इवन पॉलो के शास्त्रीय अनुबंधन, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में प्रयुक्त उद्दीपकों और अनुक्रियाओं का सही कुटला हमला चुनना है। चलो कुट चुनो भाई, है ना। एला तो एकदम पढ़ाओ यार तुम्हारा, एमे एला तुमन आंसर मोल बताओ, ठीक है, कमेंट कर। अब इतना सरल सरल क्वेश्चन है तुमन बताओ, है ना। 41वां नंबर के आंसर दो, 41वां नंबर के आंसर दो। चलो, अच्छे शिक्षक के गुण और पूर्वाग्रह से मुक्ति, है नहीं। एक प्रभावी और अच्छे शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। चलो भाई, लैंगिक सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कक्षा में लचीलापन और संवेगात्मक स्थिरता बनाए रखने में, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशीलता से। चलो एकदम जल्दी से फटाक से आंसर दो। 41वां नंबर,
41वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर सभी नहीं है यार, है ना, ध्यान से पढ़ो प्रश्न, मुक्त होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लैंगिक सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से होला मुक्त होना है भैया, नहीं तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन सकते, भेदभाव नहीं करना है, है नहीं। चलो भाई, रूढ़िवादिता से दूर होना है। चलो एक आंसर बताओ, मस्तिष्क का उद्वेलन मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड प्रश्न। एकदम बताया तो ना, एक प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। कक्षा में मस्तिष्क का उद्वेलन मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग रणनीति का उपयोग करते समय शिक्षक को किस मुख्य नियम का पालन करना अनिवार्य है। चलो भाई बताओ, है ना, 42वां नंबर के आंसर बताओ। देखो, छात्रों द्वारा दिए गए किसी भी अनूठे या नए विचार की शुरुआत में आलोचना या मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एकदम बात है नहीं, एकदम सही बात। दूसरा कहा, विचारों की गुणवत्ता क्वालिटी से अधिक विचारों की संख्या पर बल दिया जाना चाहिए। एकदम सही बात। यह तकनीक छात्रों में अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, नहीं भाई अभिसारी चिंतन नो है ना। चलो एक और दो एकदम राइट आंसर, है ना, तुम कमेंट करके बताओ आंसर ला। चलो भाई आगे बढ़थन, 43वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ तो मोला। चलो, विषय वस्तु सहकारी अधिगम जिक्सा तकनीक। चलो भाई जल्दी पढ़ो, 43वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया, है नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब 44वां नंबर के बताओ। 44वां के, गतिविधि आधारित अधिगम और आंतरिक अभिप्रेरणा, है नहीं, कहा थे गतिविधि आधारित अधिगम, है नहीं, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को किस प्रकार बढ़ावा देता है। चलो भाई, है ना, 44वां का आंसर बताओ। हाँ, 44वां का आंसर बताओ। चलो भाई, 44वां नंबर के, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहा तो ना। देखो भाई बाकी मन आल सभी ला तुक्का मत मारे करो ना। देखो कहा दिया, शिक्षार्थियों को स्वयं करके सीखने, बहुत बढ़िया है। यह बच्चों में बाहरी पुरस्कारों जैसे ग्रेड चॉकलेट प्राप्त करने की इच्छा की तीव्र करता है। ये गलत है, बाहरी पुरस्कार ऊपर थोड़ना रहते भाई, है नहीं। यह बच्चों को है नकारात्मक, नकारात्मक में आते, फीड नकारात्मक पुनर्बलन में आते, सकारात्मक पुनर्बलन में दो ठो पढ़ा रहे हो, जाके पढ़ो। यह बच्चों को उनकी जिज्ञासा को शांत करने और अर्थपूर्ण, बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़थन। चॉकलेट वाकलेट दे के लड़का मन के दिन तक वो चीज ला तू मना लेके चलू। अब एला बताओ, ह्यूरिस्टिक 45वां बनाम समस्या समाधान विधि। देखो तो अब एक आंसर बताओ, कहा कहते ह्यूरिस्टिक विधि और सामान्य समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि के बीच मुख्य विश्लेषणात्मक अंतर के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है। सत्य का है तेला तुमन मोला पहचान के जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ चलो, अरे तो दो ठोके दोनों सत्य है नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। नेगेटिव वर्ड ढूंढना नहीं है, चुपचाप राइट मार दो। चलो भाई ये थोड़ा सा फिर इसमें प्रश्न आगे, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। ए हरे तुम्हार ए कौन से नंबर के रीत जी, हाँ ए 45वां, ए हरे तुम्हार 46वां नंबर। चलो 46 के आंसर बताओ। चलो एक बार मैं तुम्हारा कूट वाले दिखा रहे थे। चलो कूट वाले हरे 46, चलो 46 का आंसर बताओ, है ना, 46। चलो क्या कहा था, यूनेस्को की डेलर्स रिपोर्ट 1996, है नहीं, द्वारा प्रस्तावित शिक्षा सीखने के 4 स्तंभों को उनके सही नहीं रही सुमेलित करना है। चलो चलो भाई, जानने के लिए सीखना कामे हाथ, दूसरों के प्रति स्वयं के प्रति गहराई से ज्ञान, हाँ गहराई से ज्ञान में ही, ठीक है। करने के लिए सीखना केवल व्यवसायिक कौशल ही नहीं बल्कि विभिन्न, हाँ करके सीखे बर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ओकर बाद चलो बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। साथ रहने के लिए सीखना, हाँ दूसरों के लिए प्रति सहानुभूति, ठीक है। होने के लिए सीखना स्वयं के व्यक्तित्व स्वायत्ता। चलो ये समझ में ही नहीं, मतलब कि 3 4 1 2, चलो देखथन मिलाथन, 3 4 1 2, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तुहर मन के कहा थे प्रश्न ही भैया, दांत लमत नहीं पौड़ धूतान, है नहीं, ऑप्शन नंबर ए
ठीक है। हाँ 46वां नंबर के, बहुत बढ़िया। लगभग तुम्हारा 75% आदमी मन सही आंसर देता है ना। चलो फिर से वैसने प्रश्न है, देख लो एक बार, ओका बाद बता तुम्हें ना। बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मिलान है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर दी से, द्विकारक सिद्धांत ला कौन दी से, त्रिआयामी संरचना सिद्धांत कौन दी से, और समूह कारक सिद्धांत कौन दी से, चलो बताओ। चलो एक बार तुम ना दिखा रहे थे। चलो फूट वाले प्रश्न है, 47वां नंबर। हाँ हाँ देखो, का कहा थे, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, द्विकारक सिद्धांत ला चार्ल्स स्पीयरमैन, त्रिआयामी संरचना जेफी गिलफोर्ड दी से, ओका बाद समूह कारक सिद्धांत ला लुईस थर्स्टन दी से, है नी। तक कहा थे तुम्हार 2 1 4 3 है ना। देखता चलो दो, हाँ ये तो पहला ऑप्शन राइट है नी, तुहा मन के काई जी। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भाई, थोड़ा से दिक्कत होते हैं यहाँ, बड़े बड़े प्रश्न हाँ तेकर सती में हाँ हिंदी इंग्लिश में मिक्स नहीं कर पाऊँ, है ना। चलो एक प्रश्न आऊ है ना। कक्षा कक्षा की विशेषताएं एवं अभिनव अभ्यास, शिक्षण की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए अभिनव अभ्यास के से मिलाना है। समानुपातिक संप्रेषण कौशल, कक्षा कक्षा प्रबंधन, विभाजित विभेदित अनुदेशन। चलो भाई एला मिलाओ तुमन हाँ, एक कूट हरे। ठीक, अब एल मिला मोल बताओ। ए हरे तुम्हार 48वां नंबर प्रश्न, 48 के आंसर का ही है ना, एक कूट है भाई, है नहीं। हाँ देखो, समानुपातिक संप्रेषण कौशल है नी, मतलब कि ये शिक्षक और छात्र भी समान रूप से विचार संतुलित प्रभावी आदान प्रदान करना, है नी। कक्षा कक्षा प्रबंधन, कक्षा में अनुशासन भौतिक व्यवस्था, बहुत बढ़िया। विभाजित विविध मतलब छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री देना, मतलब कहा था तुम्हारे 3 ओकर बाद 1 ओकर बाद 2, है ना। चलो देखो तो कौन से ऑप्शन में 3 2 ठोके 3 1 2, है ना, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भाई। चलो कोई दिक्कत है कोई ला तुम्हारे मन के काई जी। हाँ एक बार अच्छा से मिला के देखो, ठीक है। हाँ लगभग 80% आदमी मन सही आंसर दो तुम्हें। चलो 49वां नंबर के बताओ, का कहा थे, विषय वस्तु मतलब सहयोगात्मक अधिगम और स्पष्ट विचार क्षेत्र, मतलब कि जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। सहयोगात्मक अधिगम एक फुल फॉर्म पूछ दी पेपर में, है नी, है नी। कोऑपरेटिव लर्निंग का विचार एक स्पष्ट विचार क्षेत्र के प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन कौन करे। एकदम सरल प्रश्न, एकदम जेडपीडी जहां दिखी वहां ले गो स्किल मारना है चुपचाप, मतलब कि केवल एल, है नी। तुमन का दे तो चलो बताओ तो। हाँ ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब 10 प्रश्न है, तुम्हारा खुद करना है, मैं ना तुम्हारा एक्सप्लेन करो ना पढ़ के सुनाओ, मैं सिर्फ आंसर धड़ाधड़ मारते जाऊं, तुमन पढ़ के बताना, यही मसला बताऊं मैं, है ना। चलो एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो, है नी। विषय वस्तु नील फ्लेमिंग का VAR के मॉडल चार अधिगम शैलियां है, ओला बताना है तुम्हारा, मिलाना है, ठीक है, मिलाना है और कते सही है कते गलत है बताओ। नील फ्लेमिंग के VAR के मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैली है, लर्निंग स्टाइल का सही क्रम सुमेलित समूह कौन सा है। चलो भाई बताओ, सुमेलित करना है ना तुम्हारा, सही सुमेलित क्रम कौन कौन से। विजुअल दृश्य चित्रों आरेखों द्वारा सीखना, बताऊं मोर कमेंट करके, है नी। ऑरल ऑडियोटरी मतलब श्रवण लेक्चर चर्चाओं को सुनकर सीखना, है ना। और बाद रीड राइट मतलब पठन लेखन टेक्स्ट बुक नोट्स पढ़कर और लिखकर सीखना, है नी। गतिबोधक मतलब स्वयं हाथों से प्रयोग या शारीरिक गतिविधि करके सीखना, है नी। काइनेस्थेटिक, चलो बताओ कौन से सही है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है 50 नंबर के। कहाँ कहाँ प्रश्न ला, हाँ बहुत बड़ी, मतलब पढ़ डाले हो तुम, हाँ पढ़ा रहे हो ना इला, तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, सब वो सही है भाई, है ना। एक ना एक प्रश्न दिखी तुम्हारा, याद रखू ना। चलो NEP 2020, अब देख ये आगे तुम्हारा प्रश्न, एक आंसर बताओ, मैं सिर्फ मारा जाऊँ सही है गलत की, नहीं तेल बताओ। चलो 51 नंबर से स्टार्ट, तुम्हारा 10 प्रश्न तुमन बताना है, हाँ। चलो भाई तब तक मैं पानी पीता हूँ थोड़ा से। चलो आंसर बताओ मोला 51 नंबर के। ऑप्शन नंबर
सी 75 घंटा नहीं, एक बार वो देखो, अच्छा से पढ़ो ना वाला यार, अच्छा से पढ़ो। हम्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आई, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आई। देखो कहा थे, ये नया है, थोड़ा सा देख लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यवसायिक सुधार के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटों के सतत व्यवसायिक विकास, मतलब कि सतत कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि सीपीडी फुल फॉर्म कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। कितना घंटा लेना है जी, बताओ मोला। 50 घंटा, 50 घंटा लेना है। कितना? 50 घंटा राइट आंसर, ठीक। चलो याद रखना भैया, प्रश्न तुम्हारा शिक्षक बनने वाला होता, ठीक है। अवेला मैं पूरा डिटेल पढ़ा तुम्हारा एनईपी 2020 में, जा वीडियो डला है, देख लू, है ना। चलो एक आंसर बताओ, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर के अनुसार। चलो एक आंसर बताओ भाई, 52 के, एकदम सरल है नहीं। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। चलो एक तुम्हारा आंसर मुझे बताओ, एकदम सरल है, कई बार पढ़ा लो मैं तुम्हारा। 53 नंबर बताओ, कूट आधारित शिक्षा शास्त्र शिक्षण सूत्र, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र है नहीं मैक्सिमम ऑफ टीचिंग मनोवैज्ञानिक के रूप में पूरी तरह सही है, सही चुनना है। चलो बताओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। चलो भाई बताओ भाई, कौन कौन से क्रम है सही है, ये सब वो सही है। 53 नंबर, हाँ, के एम ओ एन, हाँ बहुत, अमूर्त से मूर्त की ओर है नहीं है ना, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, बहुत बढ़िया। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत बढ़िया। अमूर्त चिंतन थोड़ा सा डिफिकल्ट है नहीं। चलो पूर्ण से अंश की ओर, बहुत बढ़िया है ना। चलो तो केवल ए के एम एन, बहुत बढ़िया है ना, एल गलत होगी, बहुत बढ़िया आंसर। सरल है, कठिन नहीं है। चलो भाई यहू एकदम सरल है, कर आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ एकदम सरल है, पढ़ा लो मैं तुम्हारा, है ना। एक आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, कौन से नंबर के बताऊँ तुम्हारा। 54 नंबर, हाँ 54 नंबर के आंसर ला मोल कमेंट करके बताओ भाई। चलो 54 नंबर के आंसर कमेंट करके बताओ। 54 नंबर आंसर के प्रश्न के कमेंट करके मोल आंसर बताओ, चलो फटाक से, ठीक है। तब तक 55 नंबर देखता ना मन है, 55 नंबर के आंसर बताओ। चलो, भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख योजना क्या है भाई, चलो बताओ, है ना। भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने के लिए शुरू की गई निम्नलिखित ऐतिहासिक योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के सही मतलब कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलो बताओ, सर्व शिक्षा अभियान, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, निपुण भारत मिशन। चलो भाई बताओ, सबसे पहली हाथ कौन आई से, अंडा इसकी मुर्गा आई से, चलो बताओ। 55 नंबर, हाँ सबसे पहली ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड आई से। चलो ता कहाँ दिखा थे, एल एल है ना, तो एम एम ला काट दो, एल एल दो ठोक में है, तो एक लिख लेथन एल पहली, ओकर बाद चलो ओकर बाद बताओ तो मोला, ओकर बाद बताओ, जल्दी कमेंट करो, टाइम नहीं अपने पास। 55 नंबर, हाँ ओकर बाद मध्याह्न भोजन योजना, बहुत बढ़िया, सब कोई खाओ नहीं जी, दाल भात रोटी चटनी पापड़, हाँ ओकर बाद अभी अभी अंडा बेचे के चालू कर दे हो मन, यानी ओकर बाद आई तुहार, हाँ सर्व शिक्षा अभियान के आई से, ओकर बाद तुहार निपुण भारत तो अभी आई से, यानी लास्ट से आंसर नहीं निकले, शुरू से निकल जी, लेकिन है नहीं शुरू अभी से। चलो तो LMKN है ना, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, प्रश्न आई भैया, 4 प्रश्न है जगह में। सर्व शिक्षा अभियान से एक प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से प्रश्न बनी, मध्याह्न भोजन योजना से प्रश्न, कब कैसे कौन लागू हुई देख लू, सब ला कब कैसे कैसे लागू हुई सब ला निकाल लेना आज, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते अपन, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, सब है एक सन वन सब लिखा है भाई, है ना। मिल जी PDF है, तुम्हारा टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो ये अरे तुम्हारा 56 के आंसर तुम्हारा देना है। रचनावादी उपागम पढ़ाओ यार कई बार, के अनुसार अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी के साथ निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। सत्य सत्य वाले प्रश्न एकदम पूछते भाई पेपर में, और कूट वाले, ये दोनों मिक्स कर दिए अब तो। चलो बताओ 56 नंबर के, हाँ विद्यार्थी ज्ञान का एक निष्क्रिय, गलत, निष्क्रिय विद्यार्थी अपने मन से पूर्व ज्ञान, एकदम सही।
कक्षा कक्षा पूरी तरह से बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित लड़का मन भगवान है भाई, ठीक है। मतलब 2 और 3 राइट आंसर। चलो पहला गलत। नेगेटिव वर्ड देखो, आंसर मारो, एलिमिनेट कर दे करो, ठीक है। अब देखो 97वां नंबर 57। 3 प्रश्न बचे, मात्र 3 प्रश्न बचे। एक आंसर जल्दी बता मोला। 60 प्रश्न सीरीज है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए प्रश्न तुम्हारा। अतनल कट डालो ना, 30 में से 30 लाऊ तुमन। चलो आंसर बताओ 57। के वेल कहा था ना, पारिवारिक बाल के सामाजिक सबसे पहली प्राथमिक। हाँ बहुत बढ़िया। विद्यालय और मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, तो प्राथमिक कोने माता पिता है, बहुत बढ़िया। नहीं केवल वर्ड है, देख नेगेटिव है, काट दो। तो के वेल एकदम राइट, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़थन। 58 नंबर है ना। अच्छा कूट वाले प्रश्न है थोड़ा से, है ना। एला बताओ कौन सही है कौन गलत, उसके बाद तुम्हारा कूट में लेके जाऊँ। 58 नंबर है ना। चलो भाई एला बताओ। मूल्यांकन से 3 प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली स्तर पर मूल्यांकन के स्वरूप में क्या परिवर्तन प्रस्तावित किया गया। एकदम पढ़ा है तो एकदम सरल यार। एक क्वेश्चन है बताओ मोला, एक कूट है, एक कूट है भाई, है नहीं तय आंसर बताओ मोला। एक कूट है, ठीक। 58 नंबर। चलो एक आंसर कमेंट में बताओ। ए हरे तुहार 59 लॉरेंस कोहलबर्ग वाले हरे, यह एकदम सरल है, एक कमेंट करके बताओ तो। चलो हाँ 58 के ऑप्शन नंबर बी नहीं हुए जी, सी हुई, सी। ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब एला बताओ तो, लॉरेंस कोहलबर्ग के बताओ। चलो एक बार देख के बताओ। और एक कूट वाले प्रश्न है, चलो हाँ ए हरे तुम्हार 59 नंबर लिख दे तो 59 नंबर के आंसर बताओ। चलो जल्दी फटाक से। चलो भाई बहुत बढ़िया। बी यही एक आंसर देखो। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास पारंपरिक स्तर के अंतर्गत नहीं आए भैया, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत ऐसे तुमन कहा था है, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत ही आई हा, ठीक है। पारंपरिक स्तर के अंतर्गत एकदम राइट बात है भाई। अब देखो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण में नियमों को पूरी तरह से तय और कठोर माना जाता है। ये सही बात है, ले बता तो मोला, एकदम गलत बात है, ठीक। अब देखो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास नैतिक विकास का सर्वोच्च और अंतिम चरण है, एकदम सही बात है। अरे गलत करता हूँ जी, एकदम सही बात है, ठीक है। पहला और तीसरा एकदम सही है। चलो तो बी ऑप्शन राइट है। लड़का अपन हिसाब से जो है नैतिकता ला अपना सकते, ठीक है। सही गलत के पहचान वहाँ समाज के हिसाब से निर्णय नहीं ले। चलो अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है ना। हाँ चलो लास्ट प्रश्न है, छोटे कर दे तो थोड़ा से। चलो एक आंसर बताओ मोला। ये हरे हमार 60वां नंबर प्रश्न। एडवर्ड थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के गौण नियमों के सही समूह की पहचान करना। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीय सदिशा का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम। चलो भाई बताओ मोला। एडवर्ड थार्नडाइक के अनुसार पढ़ाओ ना मेरा पूरा डिटेल में। हाँ सबको एकदम सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, 60 प्रश्न तुम्हारा दे दो है नहीं। एक से पहले भी जितना क्लास कराओ सब ला देखो, सब ला प्रैक्टिस करना है। और ये क्लास तो एकदम इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तुम्हारा टेलीग्राम चैनल में मिल जी, तुम्हारा चिंता नहीं करना है। और पेपर ला बढ़िया तरीका से बना के आओ, ठीक है। मिलता है अपन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।